Without further ado, let's get started with our first topic. Uh, that is, what is spreadsheet? स्प्रेडशीट क्या है उससे पहले हाँ जी, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि थैंक यू ऑल फॉर योर इंट्रोडक्शंस। इट इज ग्रेट टू हैव सच अ नॉलेजेबल ग्रुप विद अस टुडे। सारे के सारे काफी नॉलेजेबल ग्रुप है। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है हमारा व्हाट इज स्प्रेडशीट। सो बेसिकली स्प्रेडशीट है क्या, एक्सेल है क्या? तो एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि पूरी की पूरी स्प्रेडशीट के थ्रू वर्क करता है। जिसमें एक्सेल हमें अलाउ करता है कि हम अपने डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने डेटा को एक टैबुलर फॉर्मेट में। आप सोचेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ लेजर है, लेकिन नहीं, ये लेजर ही नहीं, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट का पूरा पावरफुल स्प्रेडशीट है जिसमें आप कोई भी नंबर ऑफ डेटा एंटर कर सकते हैं। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, लिमिट है लेकिन इतनी नहीं है कि वो आप इसमें एंटर ना कर सको, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स एडेड हैं जो कि मैं आपको बताती रहूंगी। तो यहाँ पर आपको दिखेगा एक सैंपल डेटा मैंने आपको यहाँ पर दे रखा है एग्जाम्पल के लिए कि कुछ इस टाइप के डेटाज आप इसमें बनाते हैं। ये सैम्पलिंग डेटा है जिसमें आपको बहुत ज्यादा आप यूज करते होंगे डॉक्यूमेंट नेम, उसका डिस्क्रिप्शन, डेट क्रिएट कब हुआ था एंड लास्ट मॉडिफाई, कुछ इस टाइप के एग्जाम्पल्स आपके पास होंगे। तो जब भी हम कोई भी डाटा क्रिएट करें या किसी भी टूल को जब हम सीखते हैं तो सबसे पहले हमें उसके इंटरफेस के बारे में पता होना चाहिए कि इंटरफेस क्या है। इंटरफेस का मतलब होता है कि जिस टूल के बारे में हम काम करने वाले हैं उसका नाम क्या है और उसका वर्क क्या है, राइट? तो सबसे पहले हम इंटरफेस जानते हैं। ये जो आपका सबसे टॉप एरिया है जहां फाइल से लेकर पूरा का पूरा ऑटोमेशन टैब तक, जो पूरा का पूरा एरिया है आपका, ये पूरा यहां से यहां तक, इन्हें बोला जाता है टैब्स। ठीक है, ये आपके टैब्स होते हैं। हर एक टैब के अंदर टूल्स हैं जो कि डिवाइड हैं ग्रुप में। होम टैब में पेस्ट है, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये सारे हैं। तो इनको डिवाइड किया है क्लिपबोर्ड ग्रुप में ताकि ढूंढने में इजी हो, इजी टू फाइंड हो, ताकि हमें इधर उधर जाके पूरा का पूरा टाइम वेस्ट ना हो हमारा। सेम एज होम टैब में फॉन्ट ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपके टूल्स हैं। सेम एज होम टैब के अंदर अलाइन ग्रुप है जिसमें आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट का या नंबर्स का या किसी भी बुलेट्स का। सेम ऐसे ही नंबर ग्रुप है जिसमें नंबर से रिलेटेड आपकी चीजें हैं कि आप अगर अकाउंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो न्यूमेरिक से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसमें आपके डॉट बुलेट्स कहाँ पर आएंगे, करेंसी किस में चेंज करनी है, कॉमास कहाँ पे लगाने हैं, और पूरे के पूरे नंबर्स चाहिए, अकाउंटिंग चाहिए, डेट टाइम, जिस भी फॉर्मेट में आपको अपना डेटा चेंज करना है वो आप यहाँ से नंबर फॉर्मेट से कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप यहाँ पर फॉर्मेट कर सकते हैं, अपने स्टाइल्स दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को स्टाइल ग्रुप के थ्रू। सेम ऐसे ही ये सेल से रिलेटेड है कि आपको अगर कोई सेल इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, या सेल का साइज इंक्रीज डिक्रीज या जैसा भी करना है फॉर्मेट आपको चाहिए, आप यहाँ से कर सकते हैं। सेम एज फॉर एडिटिंग, एडिट करना है अगर आपको किसी भी सेल को तो यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। और ये है कुछ मोर एडिन्स। एडिन्स क्या होते हैं? एडिन्स का मतलब है कि जैसे कि आपको पता ही है कि एक्सेल या कोई भी सॉफ्टवेयर हर साल या किसी भी साल में चेंज होता रहता है। ठीक है, तो चेंज होता रहता है तो उसमें नए नए टूल्स ऐड होते रहते हैं, नए नए टॉपिक्स ऐड होते हैं। तो यहाँ से एडिंस ऑप्शन दिया हुआ है कि अगर आपको कोई टूल आपको ऐड करना है जो कि आपके ओल्डर वर्जन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये एनालाइज डेटा है, ये एडवांस पार्ट है, तो हम ये नेक्स्ट करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये है हमारा इंटरफेस, अबव इंटरफेस। उसके बाद मैं बताती हूँ आपको, ये जितने भी आपको ग्रिड्स दिख रहे हैं पूरा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो होल ग्रिड आपका सिलेक्शन एरिया में आ जाता है। ये जो ग्रिड है इनको बोला जाता है सेल। ये जो बॉक्सेस में आपको दिख रहे हैं इनको बोलेंगे हम सेल। एक एक करके सेल हैं, अगर हम मोर देन सेल को सिलेक्शन में लेते हैं तो इससे बोला जाएगा ग्रुप ऑफ सेल, मतलब डेटा। तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स कहा जाते हैं। तो इन सेल में हम जितने भी नेम्स एंटर करेंगे, यहाँ पर जो भी हम डेटा एंटर करेंगे या टेक्स्ट एंटर करेंगे या फॉर्मूला एंटर करेंगे, तो इन सेल्स में तो हमें उनका जो आंसर है वो शो होगा।
बट अगर इस सेल में सपोज मैंने कोई फॉर्मूला एंटर किया है तो यहाँ पर मुझे उसका रिजल्ट शो होगा, और इस सेल में हमने कौन सा फॉर्मूला लगाया वो आप देख सकेंगे यहाँ फॉर्मूला बार में। सो दिस इज योर फॉर्मूला बार। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इस सेल में मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद मैं बताती हूँ आपको कि हर एक सेल का एक पर्टिकुलर नेम होता है, जो कि आपको पता चलेगा यहाँ नेम बॉक्स से। तो ये है आपका नेम बॉक्स। अब इस सेल पे मैंने क्लिक किया हुआ है, इसका नाम है I7। I7 कैसे? I कॉलम एंड सेवेंथ रो, सो दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हर I7 सेल। तो ये I7 सेल है, ठीक है। तो इस टाइप से आप एक पर्टिकुलर सेल का नेम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा ये जितनी भी शीट्स यहाँ पर हैं, ये देखिए आपने 1 2 3 4 यहाँ पर मैंने शीट्स बना रखी हैं। ये पूरी की पूरी आपकी वर्कशीट्स हैं। तो वर्कशीट्स जो हैं आप यहाँ प्लस के आइकन से यहाँ पर न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं है, कोई काउंटेबल शीट्स यहाँ पर नहीं है। आप जितनी चाहें उतनी शीट यहाँ पर एंटर कर सकते हैं एक पूरी वर्कबुक में। ये वर्कबुक है पूरी की पूरी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट? सो वर्कशीट्स आपकी ये हैं, ये जितनी भी हैं यहाँ पर आप काम कर रहे हैं ये आपकी वर्कशीट्स होती हैं, और बंडल ऑफ वर्कशीट्स जिसको बोला जाता है वर्कबुक। तो इस शीट पे मैं वर्क कर रही हूँ, इस पूरी की पूरी एक्सेल की फाइल पे मैं वर्क कर रही हूँ, तो इस पूरी फाइल को बोला जाएगा यहाँ पर वर्कबुक, और इन शीट्स को बोला जाएगा वर्कशीट्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये हो गई वर्कशीट्स। और उसके बाद यहाँ पर ये है आपके लेआउट्स को चेंज करने के लिए कि आप ड्रैग कैसे कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम्स यहाँ पर रोज ड्रैग करना है, शिफ्ट करना है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर आपको कॉलम्स यहाँ पर ड्रैग करने हैं तो यहाँ से आप कॉलम्स भी यहाँ से सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा का पूरा लेआउट एरिया है कि आप अपने शीट को किस टाइप से देखना चाहते हैं। तो ये है आपके शीट्स के ऑप्शंस की नॉर्मल जो अभी हम देख रहे हैं। उसके बाद पेज लेआउट में अगर आपको चेक करना है तो आप पेज लेआउट में देख सकते हैं अपने डेटा को। वो तब हम ज्यादातर देखते हैं जब हम प्रिंट करना चाहते हैं। सेम एज फॉर पेज ब्रेक व्यू, अगर हमारे पास लॉट ऑफ डेटा है तो अगर हमें उसे सेपरेट करके अलग अलग पेजेस में अगर प्रिंट निकालना है तो हम पेज ब्रेक व्यू से यहाँ पर सेट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको दिखेगा जूमिंग एरिया। दिस प्लस आइकन इज फॉर जूम इन एंड दिस माइनस आइकन इज फॉर जूम आउट। तो यहाँ से आप प्लस पे आइकन पे क्लिक करके जूम इन कर सकते हैं एंड यहाँ से आप जूम आउट कर सकते हैं। तो ये था आपका पूरा का पूरा इंटरफेस ऑफ एक्सेल। ये सबको क्लियर है? स्प्रेडशीट क्या है, पूरी की पूरी फर्स्ट टॉपिक। यस। उसके बाद ओके, सो नेक्स्ट वी विल जंप इनटू द नेक्स्ट वन विच इज एक्सेल के रोज एंड कॉलम्स के बारे में हम जानते हैं। अब एक्सेल के रोज एंड कॉलम्स क्या हैं? सो एक्सेल के रोज एंड कॉलम्स है यही पूरे के पूरे लेबल हैं, पूरे के पूरे लेटर्स के, कि हम क्या लेबल एंटर करेंगे। रो क्या है एंड नंबर्स क्या है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हम अपने एक डेटा क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी आपके अल्फाबेट्स में हैं ABCD, पूरे के पूरे जितने भी अल्फाबेट्स हैं ये हैं आपके कॉलम्स। एंड जितने भी ये आपके न्यूमेरिक केस में हैं इन सबको बोलेंगे हम रोज। सो द इंटरसेक्शन बिटवीन वन रो एंड वन कॉलम इट्स कॉल्ड सेल, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा रो एंड कॉलम्स में है। तो ये जितने के आपके यहाँ पर हैं अल्फाबेटिक में इस टाइप से हॉरिजॉन्टल में, इनको बोलेंगे हम कॉलम्स, एंड जितने भी आपके वर्टिकल्स में हैं ये आपके हो जाएंगे यहाँ पर रोज। तो इस टाइप से आप अपने डेटा को सेट कर सकते हैं, लेबल कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर ए फॉर्मेट में मैंने जो दिया है, ए कॉलम में केस नेम्स, बी कॉलम में क्लाइंट नेम्स, सी कॉलम में स्टेटस एंड डी कॉलम में ड्यू डेट्स। तो आप देखेंगे लेबल्स जो मैंने बनाए हैं वो कॉलम्स में बनाए हैं, और उनका जो डेटा मैंने क्रिएट किया है वो मैंने रोज में क्रिएट किया है। तो इस टाइप से द लास्ट कॉलम इंडिकेट्स ड्यू डेट्स, जो कि आपको दिख रहा है। तो ये सारे के सारे लेआउट्स हैं जो कि आपको दिखने में बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगते हैं इस टाइप से। अब आती है बात कि कितनी इसमें लिमिट्स है। तो 10,48,576 इसमें पूरे के पूरे रोज हैं, एंड 16,300
84 इसमें आपके टोटल कॉलम्स हैं। तो इतने नंबर ऑफ रोज एंड इतने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो कोई डेटा यहाँ पर रुक ही नहीं सकता। इतने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड इतने नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास, तो इतना सारा डाटा, इतना लॉन्ग डेटा हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं अपने एक्सेल में। और अगर इससे भी ज्यादा अगर हमारे पास कभी डेटा रहता है तो हम क्या करेंगे, उसको हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये है पावर ऑफ एक्सेल। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ एंटर कैसे करेंगे अब टेक्स्ट को और नंबर्स को सेल में, कि अब हम अपना डेटा कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू एंटर एंड नंबर्स इनटू द सेल। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पर, क्या करना है, सिंपली क्लिक करना है कि जिस सेल में आप एडिट करना चाहते हैं या जिस भी सेल में आप टाइप करना चाहते हैं। सपोज ब्लैंक सेल में सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर मुझे नंबर्स लिखने हैं, तो जस्ट आपको उस सेल पे क्लिक करना है और नंबर लिखना है। इस टाइप से नंबर आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना है टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। एंड आप यहाँ पर बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, किसी भी टाइप का बुलेट भी ऐड कर सकते हैं। अब आपको अपने कीबोर्ड में दिखेंगे कि बहुत ही सारे कुछ जो टैब्स हैं, आप देखेंगे कि जितनी भी कीज हैं उसमें कहीं कहीं पर मोर देन वन साइन है, राइट। नीचे सपोज माइनस का साइन है, ऊपर हैशटैग का साइन है, ऊपर प्लस का साइन है, तो नीचे इक्वल्स टू का साइन है। अब ऐसे में अगर हम एक क्लिक करते हैं तो हमारा नीचे का साइन आता है, राइट। तो ऊपर का जो साइन है अगर हमें वो लेके आना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ सपोज मुझे प्लस का साइन ऐड करना है तो मैं क्या करूंगी, शिफ्ट के साथ उसको प्लस करूंगी। इस टाइप से आप इसे कर सकते हैं। और अगर आपको इसको हटाना है तो आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे, बैक स्पेस से आपका डिलीट हो जाएगा। उसके बाद ये तो है एंटर कैसे करेंगे नंबर एंड टेक्स्ट इन अ सेल। अगर हमें एडिट करना है जो हमारा प्री डिफाइंड डेटा है ऑलरेडी, या आप पूरा का पूरा सैम्पलिंग डेटा देख सकते हैं जिसमें केस नेम, अमाउंट एंड डेट फिलिंग है। अब सपोज मुझे जो केस नेम है उसमें एडिट करना है। मैंने कहा सपोज ये जो सेकंड नेम है नाइन्थ रो में, उसमें मुझे एडिट करना है, नेम स्पेल मिस्टेक है, ठीक है, तो मुझे एडिट करना है। तो मैं कैसे करूंगी, दो ऑप्शंस हैं आपके पास, या तो आप उस सेल में जाकर डबल क्लिक कर सकते हैं, यहां से इस टाइप से एडिट हो जाएगा। और अगर आपको कीज की हेल्प से करना है तो आप F2 प्रेस कर सकते हैं। F2 इज द शॉर्टकट की फॉर एडिट। तो आप F2 अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ गया है। इस टाइप से आप एडिट कर सकते हैं। बहुत सारे कीबोर्ड में ऐसा होता है कि जो फंक्शन कीज होती हैं सबसे ऊपर आप देखेंगे वो आपकी फंक्शनेबल कीज हैं। तो जो फंक्शनेबल कीज हैं वो किसी किसी कीबोर्ड में सिंपल प्रेस करके नहीं प्रेस होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके कीबोर्ड में उसके लिए FN फंक्शन का नाम दिया होगा, एक फंक्शनेबल की दिया है जो कि है FN। आपके इसमें दिखेगा FN प्रेस करके आप फंक्शनेबल किसी भी की को प्रेस करेंगे तो वो आपका वर्क करने लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि हाउ टू एडिट इन अ सेल, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कैसे आप एडिट करेंगे, उसी मैंने प्रीवियस शीट में ही बता दिया है कि कैसे आप एडिट कर सकते हैं सेल को। Sony, जी। sorry to interrupt. ओके। So this meeting will be ending like in couple of minutes, but it won't be recordable anymore. So ओके। as soon as this will end, we have to start the another. We have to jump on another link, right? हाँ ठीक, So ओके, I'll let राइट। you know. ठीक है। हाँ, as soon as I'll get ओके। notified. ओके। जूही, यू कैन शेयर दैट लिंक इन द चैट, तो इसी से ही हम ज्वाइन कर लेंगे जब भी आपको लगे ना। तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर हो जाएगा। क्या आप मेल करोगे? मैं ऑलरेडी मेल किया हुआ मैं है। और मेल करा हुआ है, अब देखो नेक्स्ट वाला। ये मैं मिनिमाइज अच्छा नहीं कर अच्छा सकती अच्छा। वाइल रिकॉर्डिंग। हाँ, हाँ हाँ, नो वरना वो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, थैंक्स। आई थिंक द एंड टाइम इज 11:30 ना। हाँ, तो 5 मिनट में हो जाएगा। हाँ अभी मेरे पास ठीक है। नोटिफिकेशन आता है। हाँ। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तो स्टार्ट करते हैं ये, अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके। सो नेक्स्ट वन इज हाउ टू सेंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स। अब अलाइनमेंट की बात आती है, अब अलाइन कैसे करते हैं अपने टेक्स्ट को।
अब देखो यहाँ पर ये पूरा का पूरा एक डेटा क्रिएशन है। एक चीज और यहाँ पर, अगर आपको सपोज शिफ्ट करना है, जैसे कि मुझे अभी शिफ्ट करना था, तो आप दो तरीके हैं आपके पास। एक तो आप डबल क्लिक कर सकते हैं। डबल क्लिक से क्या होता है कि जितने भी आपका लास्ट जो लॉन्ग टेक्स्ट होगा उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा रो या पूरा का पूरा कॉलम आपका सेट हो जाता है। नेक्स्ट है कि अगर आपको अपने अकॉर्डिंग इसको यहाँ पर सेट करना है, तो आप यहाँ से इस टाइप से इसे ड्रैग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक, इस टाइप से। अब मुझे इसे अलाइन करना है कि सेंटर कैसे करते हैं, या लेफ्ट राइट जो भी है वो आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्शन एरिया लेना है। अब एक चीज और मैं आपको बताती हूँ सेलेक्ट कैसे करें। अब जो रॉ यूजर होगा बिल्कुल फ्रेश, उनको सिलेक्शन करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो सिलेक्शन जो है तीन टाइप्स के होते हैं आपके क्लिक्स। सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये है आपका जो मूव कर रहा है डॉक्टर प्लस, जिसे बोला जाता है। डॉक्टर प्लस से क्या होता है, डॉक्टर प्लस इज फॉर मूविंग। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि जहां पर भी मैं क्लिक करना चाहती हूँ, डॉक्टर प्लस की हेल्प से यहाँ पर जंप कर सकती हूँ। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, अगर आपको सेलेक्ट करना है इस टाइप से, आप सेलेक्ट कर सकते हैं डॉक्टर प्लस की हेल्प से, डॉक्टर प्लस फॉर सेलेक्टिंग। उसके बाद अब इस पूरे के पूरे कॉर्नर पे, यहाँ पर अगर आप किसी भी कॉर्नर पे जो आपका ग्रीन कलर का ग्रिड बना हुआ है, बॉर्डर बना हुआ है, इस पे किसी भी साइड पर अगर आप अपना माउस या कर्सर रखते हैं, तो आप देखेंगे एक